जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 4 फरवरी 1922 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे हम सब चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। चौरी चौरा आंदोलन है वो। उसका शताब्दी वर्ष शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को इसके बारे में संबोधित करें। जब भी चौरी चौरा की बात होती है, आम तौर पे सामान्य तौर पे लोगों के ज़हन में एक बात आती है सामने, उनके दिमाग में एक बात आती है कि चौरी चौरा असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था और उसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे ज़्यादा तमाम जो जानकारियाँ हैं, वो भारत के लोगों को नहीं पता। जबकि सच्चाई इससे काफ़ी इतर है। सच्चाई यह है कि वो एक अलग तरह का आंदोलन था और वो बेसिकली वहाँ के सामंतों के खिलाफ आंदोलन था। आखिर चौरी चौरा का आंदोलन क्या था? क्यों उसके इतिहास को दबाया गया और क्या सच्चाई है? इन तमाम मसलों पे हम बातचीत करेंगे इस चर्चा में क्योंकि उसका शताब्दी वर्ष है और जो इतिहास 100 सालों से दबा रहा है, छिपा रहा है, उस पर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, जो कि लेखक हैं और उन्होंने काफ़ी एक शोधपरक किताब लिखी है, चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन पर, जो कि पेंगुइन से प्रकाशित हुई है और तमाम तथ्य उन्होंने ढूँढे हैं जो उस आंदोलन की सच्चाई बताती है। और उनके बारे में और बताएँ तो ये कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर है, जो चौरी चौरा के आस-पास का क्षेत्र है। कुशीनगर को आप लोग तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में भी जानते होंगे, वहाँ से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है। कबीर पर शोधपरक पुस्तक कबीर मरते नहीं, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण काम है। तो सर बताएँगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही जुड़े हमारे साथ वरिष्ठ लेखक, पत्रकार डॉक्टर सिद्धार्थ। आप दोनों का स्वागत है सर। स्वागत स्वागत है। है, स्वागत। जी आपका। जी, सुभाष जी, चूँकि आपने किताब लिखी है और आप एक मतलब हम लोगों की विधा में माना जाता है कि जिस आदमी ने जिस विषय पे काम किया है, उससे सवाल-जवाब करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो इतिहास आम लोग जानते हैं चौरी चौरा के बारे में, आपने किताब लिखी तो आपने अलग तथ्य आप लेके आए। सर मेरा सीधा सा एक सिंपल सा सवाल है कि 4 फरवरी 1922 को जो घटना हुई चौरा-चौरी में, वह क्यों हुई थी? देखिए, आपने इस सवाल का उत्तर लगभग आपने शुरू कर दिया। जी। स्थानीय सामंतों का जो चौरी चौरा के आसपास जो 2 बहुत महत्वपूर्ण सामंत थे। हुँ, मुंडेरा बाजार के सामंत बाबू संत भक्त सिंह थे, जो चौरी चौरा से 1.5 या 2 किलोमीटर दूरी पर है। हुँ, और डुमरी खास एक जगह है जो जी, है तो 6 मील दूर, लेकिन हुँ, डुमरी खास सरदार जागीर के अंतर्गत आता था चौरा बाजार। इन दोनों जागीरदारों की अपनी लड़ाई थी, अपनी लगान वसूली की लड़ाई थी हुँ, और उस लगान वसूली में स्थानीय निम्न जाति किसानों का जबरदस्त शोषण हो रहा। हुँ, तो दरअसल ये पूरी लड़ाई किसान आंदोलन की एक लड़ाई है, जो किसानों से लगान की इतनी अधिकता थी, इतनी वसूली थी कि उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। और ये आंदोलन पहले से चल रहा था, इस तरह की सुगबुगाहट पहले से थी। ऐसा नहीं था कि 4 फरवरी को एकाएक ये प्रकट हुआ। वो पहले से दबाए जा रहे थे। तो मूलतः ये स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन था। स्थानीय थाना या कहिए कि ब्रिटिश पुलिस तो सहयोगी की भूमिका में इसमें शामिल हो जाती है। जी, इसलिए ये कहना कि केवल स्थानीय किसानों ने जाकर वो थाने को जला दिया हुँ, या ये गुंडों का कृत्य है, अपराधियों का कृत्य है, ये गलत है। ये उस जुल्म से भयक्रांत जनता का विद्रोह है, जो लगभग-लगभग 1 दशक से झेल रहे थे और उनके पास खाने के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ नहीं बच रहा था और उसकी प्रतिक्रिया में कुछ अस्थायी कारण था, जो 1 फरवरी को घटित हुई। उसको अगर आप कहेंगे तो बाद में बताऊँगा, जिसके जी, कारण ये 4 फरवरी की घटना हो गई। ओके। सर इसके पीछे कौन से लोग थे? देखिए, हमने आपसे एक अभी डुमरी खास का ज़िक्र किया। जी, डुमरी खास मूलतः 1857 में बंधु सिंह की जागीर थी। हुँ, बंधु सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध थे 1857 में, उनको फांसी दे दी गई थी गोरखपुर में। ये तथ्य इतिहास में है। हुँ, पंजाब के रंजीत सिंह और उनके रिश्तेदारों ने जो काफ़ी हद तक अंग्रेजों के साथ थे और 1857 में उन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया। तो वहाँ से इनको बुलाकर
सरदार एक फैमिली को बंधु के जागीर को छीनकर सरदार जागीरदार को दे दी गई। और 1922 में जब एक घटना हुई थी तो उमराव सिंह सरदार वहां के जागीरदार थे और उनके उनके मैनेजर थे सरदार हरचरण सिंह, जो चौरा बाजार का प्रबंध देखते थे और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस कांड को होने में। और दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बाबू संतवेद सिंह, जो कि मुंडेरा बाजार के जागीरदार थे। उनके दो कारिंदों, एक तो है अवधूत तिवारी और एक है रघुवर दयाल, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर, बहुजन समाज के तमाम लोगों का भी नाम आता है जिनको भुला दिया गया, जिनके नामों की चर्चा नहीं होती है। हाँ जब भी हम बिल्कुल, इस घटना का जिक्र करते हैं। ये पूरा आंदोलन ही बहुजन समाज का है। चर्चा क्या होती है, भुलाना क्या है, ये इसके तो प्रमाणित तथ्य आपके सामने मौजूद है। जी जो डुमरी खुर्द एक गांव है जी, हमारे दर्शकों को कोई भी थोड़ा सा कंफ्यूजन न हो, डुमरी खास हमने कहा और डुमरी खुर्द कह रहा हूँ, ये दोनों दो अलग अलग गांव है। डुमरी खास तो खास लोगों का गांव है, वो जमींदार का गांव है, और डुमरी खुर्द दलित और पिछड़ों का गांव है। और इस जुलूस में जितने लोग शामिल हुए थे, 3000 की जो भीड़ थी, उसमें 90% से ज्यादा लोग, आप कह सकते हैं 95% लोग दलित समुदाय के थे, शूद्र समुदाय के थे। क्योंकि जो सेशन कोर्ट में मुकदमा चला है और उस मुकदमा में 228 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला, 3 लोग मर गए, 225 लोगों के खिलाफ फैसला आया। आपको जातिगत बेड़ा में दे देना चाहता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी प्लीज बताएं। 225 में केवल 10 लोग सवर्ण थे। ओके, 10 लोग सवर्ण थे, यानी कि 215 लोग थे, उसमें 26 लोग मुसलमान थे, 29 केवट जात के लोग थे, 21 चमार जात के थे, 24 भर थे, 21 पासी थे, 18 अहिर थे, 17 कहार थे, 16 कुर्मी थे, 6 सैठवार थे, 6 कलवार थे और 4 लोग थे तेली बरई बिन लोहार समुदाय के, और 2 लोग थे लुनिया मल्लाह धोबी कंडू जात के, और 1 लोग थे कमकर कोयरी भुज खर पटहेरा राजभर और मुंसई जात के लोग थे। तो आप देखेंगे कि 215 लोग जो थे वो बहुजन समाज के ही लोग थे। केवल 10 लोग ऐसे थे जो, और 10 लोग मैं आपको और बता दूं, एक आध नाम तो यूं आ गए हैं, वो आंदोलन में थे ही नहीं, वो बाद में अगर समय मिलेगा तो बात की जाए। जी सर, एक और सवाल है कि जब आपने किताब लिखने की सोची तो आपको जरूरत क्यों महसूस हुई कि चौरी चौरा के इतिहास को फिर से लिखा जाना जरूरी है? एक तो सवाल ये है। इसी में दूसरा सवाल ये है कि जब आपने खोजबीन शुरू की, आप इसकी जड़ में गए, तो कौन से ऐसे तथ्य मिले जो चौंकाने वाले थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं क्यों लिखा इसको बता दूं कि देखिए, चौरी चौरा की जो भी कहानी थी अब तक जो आई हुई थी, 2 पतली पतली स्थानीय किताबों में आई हुई थी जी। और उसमें जो स्थानीय एक तरीके से ग्लोबलाइज करने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा थी, और उसका संबंध जो जोड़ा जाता था वो किसी में जमींदारों के उत्पीड़न का जिक्र नहीं था, किसी में जिक्र नहीं था। ये था कि कुछ लोग आए और थाने को फूंक दिए और सिपाहियों को उसी में जला दिए, बस इतनी सी कहानी सबको मालूम थी कि चौरी चौरा का मतलब कि वो थाने को फूंका गया जी। जब मैं एक बार वहां गया, जो आजकल 2 स्मारक है, आपको बता दूं, एक स्मारक है पुलिस का स्मारक है और एक स्मारक किसानों का स्मारक है, लेकिन नाम दोनों का शहीद स्मारक है। एक चौंकने वाली बात यह है कि शहीद स्मारक 2 कैसे हो सकते हैं एक ही घटना के जी। यानी गोली चलाने वाला भी शहीद हो सकता है और गोली खाने वाला भी शहीद हो सकता है। ऐसा आज तक दुनिया के किसी इतिहास में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये यथार्थ है। दूसरी चीज है कि जो वहां पर इतिहास दर्ज है, किसानों के जो स्मारक बना हुआ है, किसानों का स्मारक जिसको शहीद स्मारक हम कहते हैं जी, उस पर लिखा हुआ है कि दरअसल इस आंदोलन में जो लोग भाग लिए वो बरमपुर गांव से चले, बरमपुर दुबे के गांव से लोग चले
500 की संख्या में किसानों की भीड़ आई और थाने पर आने पर दरोगा ने उन पर गोली चलवा दी और जिससे कि ये घटना घटी। ये सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ है, क्योंकि देखिए चौरी चौरा के जो तथ्य हम लोग ले आए हैं, खोज कर जो रखे हैं आपके सामने, वो ऐसे तथ्य नहीं है कि आप झुठला देंगे। ब्रिटिश लाइब्रेरी में सारे दस्तावेज सुरक्षित है और सेशन कोर्ट का पूरा फैसला सुरक्षित है, हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित है और 996 पेज में 300 से ज्यादा गवाहों की गवाही दर्ज है। सब में इस बात का जिक्र है कि नहीं, ये घटना प्रारंभ होती है डुमरी खुर्द गांव से, बरई रामरूप बरई के बिहारी पासी के घर के सामने खलियान में लोग जमा होते हैं। वहां से जुलूस प्रस्थान करता है थाने की ओर। जुलूस कैसे प्रस्थान करता है, किस रास्ते से प्रस्थान करता है? सेशन कोर्ट के पेज नंबर 15 पर पूरा उसका नक्शा बना हुआ है जी। खलियान में जमा होने की जगह, प्रस्थान करने की, उसमें कहाँ पुलिया पड़ा, कहाँ कौन बाजार, भोपा बाजार कब पड़ता है, वहां पर जो है हलवाई की एक फैक्ट्री थी, हीरालाल हलवाई की, वो कहाँ पड़ती है, और फिर थाना कहाँ पड़ता है। थाने के पर जो पेड़ थे, यहाँ तक कि पीपल का पेड़ कहाँ पर था, आम का पेड़ कहाँ था, सब कुछ बना हुआ है। तब इतने प्रमाण होने के बावजूद भी बरहमपुर कहाँ से आ गया, एक चौंकाने वाली बात थी। और ये लगा बरहमपुर दुबे जी जमींदार का गांव था, ब्रिटिश सेना को सहयोग कर रहे थे जी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने गिरफ्तार कराया गरीब किसानों को, इतिहास उनका दर्ज है और आज तक वो इतिहास दुरुस्त नहीं हुआ है। शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रही है, कम से कम आज तो इस इतिहास को दुरुस्त कर लिया जाना चाहिए। जी, इतिहास की बात की आपने। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप एक शोधार्थी हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, तमाम इतिहास को देखा है आपने, भारतीय इतिहास को। आप मुझे तमाम इतिहास भारत में ऐसे लिखे गए हैं जिसमें दलितों, पिछड़ों, बहुजनों के इतिहास को कमतर आंकने की कोशिश की गई या फिर दबा दिया गया है। कोरेगांव का इतिहास भी तकरीबन 200 साल बाद खुल के आया, जब पूरे देश को पता चला कि कोरेगांव क्या होता है, जब वहां पे घटना घटी। उसके पहले लोगों को नहीं पता था। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि चौरी चौरा की घटना को भी दूसरे तरीके से परिभाषित किया इतिहासकारों ने और जो सच्चाई है उसको छिपा लिया? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बार सार्वजनिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर सुभाष चंद्र कुशवाहा जी को बधाई दे चुका हूँ। दुनिया के इतिहास में एक बड़ी मशहूर अफ्रीकी कहावत है कि जब शेरों द्वारा ही इतिहास लिखा जाएगा, शिकारियों द्वारा ही जब इतिहास लिखा जाएगा, तो जो शिकार हैं उनके संघर्षों की कहानी नहीं लिखी जाएगी। तो भारत का इतिहास, इस किताब को, कुशवाहा जी की किताब पढ़ने के बाद, उसके पहले शाहिद अमीन की भी थोड़ी किताब, अनिल सिन्हा की, लेकिन ये किताब ने मुकम्मल तस्वीर बना दी। असल में भारत में 4 इतिहास दृष्टियां हैं। भारत के इतिहास ये देखने को 4 इतिहास दृष्टियां हैं। एक औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि है, जिसे कही जाती रही कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अपने हिसाब से लिखा, अपने प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा। दूसरा कहा जाता है कि राष्ट्रवादी इतिहास, बिपिन चंद्रा जैसे लोगों ने लिखा जी। और तीसरा कहा जाता रहा कि वामपंथी इतिहास दृष्टि है, जिसे सुमित सरकार जैसे लोगों ने लिखा, अयोध्या सिंह जैसे लोगों ने लिखा, जिसे वामपंथी इतिहास, और माना यह जाता था कि कम से कम वामपंथी इतिहास दृष्टि न्याय करेगी। एक इसमें दक्षिणपंथी इतिहास दृष्टि भी जोड़ सकते हैं, जो आज लिखी जा रही है, जो आरएसएस की। बहुजन इतिहास दृष्टि से चौरी चौरा के बारे में लिखी गई ये पहली किताब है। बहुजन इतिहास दृष्टि क्या है? बहुजन इतिहास दृष्टि ये कहती है कि अंग्रेज तो इस देश में 300 वर्ष पहले आए थे, या उनके खिलाफ जो आजादी का संघर्ष है वो 150-200 वर्षों का संघर्ष। लेकिन इस देश में अंग्रेजों के आने से पहले भी शोषण और उत्पीड़न गंभीर तरीके का था,
और उसके खिलाफ भी एक तीखा संघर्ष चल रहा था, जिसको हम लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष कहते हैं, जिसे हम लोग वर्ण जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कहते हैं, जिसे हम सामंतवाद के खिलाफ भी संघर्ष नाम देते हैं, जिसे हम द्विजवाद के खिलाफ बहुजन इतिहासकार नाम देते हैं। इसे हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद से जो मुक्ति का संघर्ष चल रहा था, उस इतिहास उसको ध्यान में रख करके इतिहास की किताबें नहीं लिखी गई और वामपंथी इतिहासकारों ने भी नहीं लिखी। पहली कोशिश की थी ज्योतिराव फूले ने, गुलामगिरी में उन्होंने एक इतिहास दृष्टि का पहला 73 में उन्होंने एक इतिहास दृष्टि दिया था कि भारत को इतिहास दृष्टि कैसे देखा जाए। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने एक पूरी इतिहास दृष्टि देने की कोशिश की। उनकी जो किताब है प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, इसके अलावा उन्होंने एक इतिहास दृष्टि देने की कोशिश की। लेकिन उन इतिहास दृष्टियों के आधार पर अब इतिहास लिखा जा रहा है, और ये इतिहास तब लिखा जा रहा है जब दलित बहुजन समाज से ही इतिहासकार आ रहे हैं। जब दलित बहुजन समाज से आए इतिहासकार इसको लिख रहे हैं, तभी ये सही इतिहास दृष्टि आ रही है। अब वो दलित बहुजन इतिहासकारों द्वारा कही गई बातों को थोड़ा दूसरे लोग पकड़ रहे हैं। असल में इस देश में पूरे आधुनिक काल में दो संघर्ष एक साथ चल रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति का संघर्ष और ब्राह्मणवाद से मुक्ति का संघर्ष। सिद्धार्थ जी, हम लोग चौरी चौरा पे फोकस करते हैं। बस इतना ही करें। तो चौरी चौरा का जो संघर्ष है, उसमें दो संघर्ष एक साथ शामिल है। एक संघर्ष है ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति का भी, और एक संघर्ष है ब्राह्मणवाद से यानी वर्ण जाति व्यवस्था से सामंतवाद से मुक्ति का संघर्ष। लेकिन अब तक जो इतिहास लिखा गया, 19 लोगों को जो फांसी दी गई, वो सभी बहुजन समाज के लोग हैं, या तो मुस्लिम हैं, या तो दलित हैं, या तो अति पिछड़ी जातियों। अभी जो लिस्ट पड़ी गई 225 लोगों की, आपने जितने लोगों का नाम सुना होगा, अगर आप केवल दलित समाज का बनाए यानी पासी, भर और उनका लें, तो ये संख्या चली जाती है करीब करीब 100 के आसपास चली जाती है, केवल दलित समाज के लें। अति पिछड़ी जातियों के ज्यादातर लोग हैं। और जो मुसलमान है, चाहे वो सर की किताब में विस्तार से, चाहे वो मुसलमान भी हो, मुसलमान कौन है? वो पसमानदा मुसलमान है। और जब आप दूसरी तरफ देखेंगे कि थाने का दरोगा कौन है, दलाली कौन कर रहा है, मुखबिरी कौन कर रहा है, जमींदार कौन है, और यहाँ तक मजिस्ट्रेट जांच करने कौन आया है, ये सारा काम करने वाले उस इलाके के अपर कास्ट जमींदार हैं। तो ये जो संघर्ष है, ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ मूलतः ये संघर्ष था। सिद्धार्थ जी, एक मुझे बात बताइए कि आपने जो बातें कही कि ये शोषितों का शोषकों के खिलाफ संघर्ष था, लेकिन जब इसकी चर्चा होती है तो लगता है इस तरीके से कि गांधी जी के सहयोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, वो कपड़े की होली जला रहे थे, कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद उन्होंने थाना फूंक दिया और गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस कर लिया। तो इसको पूरा सहयोग आंदोलन से इसका कितना ताल्लुक है और इसको उससे क्यों जोड़ने की कोशिश की जाती है? इसका ये कारण अरे सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने तथ्य दिया और बिल्कुल सत्य है। गांधी एक ऐसी भाषा का गांधी जी इस्तेमाल करते थे कि वो स्वराज, जब स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया तो देश के अधिकांश लोगों ने ये समझा कि सबके लिए स्वराज, यानी जो गांव का दलित है उसके ब्राह्मणवाद से भी मुक्ति मिलेगी, जो गांव का उत्पादक किसान है उसे जमींदार से मुक्ति मिलेगी, जो स्त्री है उसको पुरुष के वर्चस्व से मुक्ति मिले। और सभी ने समझा कि स्वराज का मतलब हर सबके लिए स्वराज। जो ज्योतिराव फूले ने भी स्वराज की बात कही है तिलक के संदर्भ में, अरे शूद्रों को भी, दलितों के लिए भी स्वराज। तो लोगों ने स्वराज का ये अर्थ लगाया और उस स्वराज के लिए चौरी चौरा में लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया। लोगों ने गांधी का नाम भी लिया, उन्होंने स्वराज का अपना ये अर्थ लगाया। उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जो हजारों साल से जो गुलामी चल रही है उसको भी, उससे भी मुक्ति, न कि केवल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति जी। और जहां तक इसका प्रश्न है, कोई भी आप तो ये देख लीजिए ना, फिर हम चौरी चौरा से अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक ज्योतिराव फूले हैं, वो तो पुनर्जागरण की किताब से ही गायब है। और मैं आपसे कहूं कि फिर से दोहराऊं, चौरी चौरा पर हम बात कर रहे हैं, सुभाष जी जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, इसी लाते धन्यवाद हम लोग सब लोगों को देना चाहिए कि जो पहली ये किताब है जो ये बताती है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, खुद हाई कोर्ट के जज को सुभाष जी ने कोट किया है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर इतना निर्णायक चुनौती ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कहीं नहीं मिली थी जितनी चौरी चौरा में दी। और ये किसने दिया?
दलितों ने, बहुजनों ने और पसमानदा मुसलमानों में मैं आपसे जो कह रहा हूँ, वो मुसलमान कोई जमींदार मुसलमान नहीं है। उनके नाम पढ़ लीजिए, चूड़ीहारा है, कोई अब्दुल नजीर है, उनके पूरे नाम पढ़ लीजिए। ये लोग कौन है? पसमानदा मुसलमान है, बहुजन मुसलमान है, कोई जमींदार मुसलमान नहीं है। यानी ये पूरा बहुजनों का मुक्ति संघर्ष है। यानी जो आजादी का संघर्ष चल रहा था, ये ब्राह्मण, हाँ, ये बहुजनों का मुक्ति संघर्ष का एक मूलतः था। लेकिन सभी इतिहासकारों ने, दुर्भाग्य ये है, चाहे वो वामपंथी इतिहास कर रहे हो, चाहे राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे हो, चाहे अंग्रेज इतिहास, मैंने कम से कम राष्ट्रवादी और वामपंथी इतिहासकारों से सबसे ज्यादा शिकायत है कि उन्होंने इस इतिहास को उन्होंने भी ढकने में पूरी मदद की। चाहे वो सुमित सरकार जी का नजरिया हो, चाहे अरे अयोध्या सिंह का नजरिया। सुभाष जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। शताब्दी वर्ष है ये उस घटना का, और प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे उनको बोलना है। जाहिर सी बात है, हम लोग जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं कि तब तक वो स्पीच नहीं हुई है। उम्मीद है, और अमूमन ऐसा ही होता है कि जब वो बोलेंगे या फिर जब इस विषय पे कोई नेता बोलता है तो उन्हीं तथ्यों को रखता है जो चले आ रहे हैं। वो कोई नई बात कहेगा नहीं, अब नई बात कहेगा भी तो उससे मिलता जुलता कहेगा। जो आपने जो किताब लिखी है, जिस तरीके से जो सत्यता आप बता रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई कहे। ऐसे में शताब्दी वर्ष अब हो गए, तो जो बहुजन समाज है, जिन्होंने ये आंदोलन लड़ा, जिनके हाथ में ये आंदोलन था, उनको अब किन सच्चाइयों को जानना जरूरी है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, इस आंदोलन के समय में, इस आंदोलन को समझते हुए शताब्दी वर्ष में वर्तमान आंदोलन को भी आप देखिए थोड़ा सा। माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधन करेंगे, संभव है कि उनको वर्तमान में जो किसान जमा है सड़कों पर दिल्ली में, उस पर भी कुछ सोचेंगे, क्योंकि चौरी चौरा की जो पूरी विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो लगान की उस अधिकता से होती है जो बहुजन समाज के किसानों को खाने तक के लिए भी स्थान नहीं उपलब्ध करा रही थी। जमीन पर उनका स्वामित्व नहीं था। 7 साल के पट्टे पर जो जमीनें दी जाती थी, वो बीच में नजराना, मुर्दा फरोशी और तमाम करों की बोझ से इस तरह मार दी जाती थी कि किसान 7 साल भी इस जमीन पर खेती नहीं कर पाता था। किसान के पास अपनी जमीन नहीं थी, जमीन वो टेनेंट के रूप में, किराएदार के रूप में वो खेती करता था। आज उस जमीन पर पुनः संकट आ खड़ा हुआ है, इतिहास पुनः वहीं आकर खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी सोचा जाना चाहिए कि ये जो विद्रोह है, ठीक है, उस समय के जो किसान थे बहुत गरीब थे, आप कह सकते हैं आज के किसान जो बैठे हैं उसमें कुछ अमीर भी है, लेकिन वो दशा किसानों की अपने जमीन छीन जाने का दर्द और खेती से कुछ भी लगान के अलावा, आज लगान नहीं है लेकिन आज खाद पानी बिजली का जो दाम है वो भी उससे के पैदावार की लागत मूल्य इतना आ जाती है कि वो नहीं मिल रहा। दोनों समानताएं मौजूद है हमारे सामने। तो ये इस रूप में देखा जाना चाहिए। इस बहुजन समाज की जो दशा तब थी, वो दशा आज भी वैसी मौजूद है। किसान उसी का हिस्सा है, किसान उसमें भूमिहीन है, मजदूर है, उसकी भी वही दशा है। इसलिए शताब्दी वर्ष में बहुजन समाज जहां था, उसकी एक बेहतर स्थिति की परिकल्पना अभी भी नहीं हो पाई है। उस रूप में इसको देखना चाहिए। और चौरा चौरा संघर्ष उसी हाथी के समाज के संघर्ष को दिखा रहा है कि वो सामंती जुल्म, औपनिवेशिक जुल्म दोनों के बीच पिस रहा था, और आज भी वो कारपोरेट जुल्म और सत्ता के जुल्म में पिस रहा है। जी, अब मैं आप दोनों से एक छोटी अशोक जी, एक छोटी सी बात। एक मिनट, मैं आप दोनों से आखिरी कमेंट चाहूंगा, जो भी आपको कहना है। पहले सिद्धार्थ जी बोलेंगे और फिर सुभाष जी बोल देंगे, तो फिर इसके बाद हम चर्चा खत्म करें। जी सिद्धार्थ जी। सुभाष जी की किताब से एक और बात सामने आती है जो सारे विवरण बताते हैं कि जहां ये एक लगान की लड़ाई थी, वहां ये सम्मान की लड़ाई थी। जो मूल हुआ था कि गुप्तेश्वर सिंह ने पिटाई की थी, अब्दुल्ला की और अहीर की और उनके साथियों की पिटाई की थी, और वो किसान प्रतिरोध करने गए थे कि तुम जब चाहते हो तब पीट देते हो। और गुप्तेश्वर सिंह कोई जमींदारों से अलग चीज नहीं थी, और वो जो ललकारा था तिवारी, वो भी वही अलग नहीं था। यानी बहुजनों को दो लड़ाइयां हमेशा एक साथ लड़नी पड़ी हैं। एक तरफ उनको आर्थिक लड़ाई लड़नी है और दूसरी तरफ सम्मान की लड़ाई लड़नी है। और हर बहुजन नेता ये बात का, हमारी दो लड़ाई रही है, एक सम्मान की लड़ाई बहुजन समाज की रही है और एक आर्थिक लड़ाई लड़ी। तो जो पूरी किताब का निष्कर्ष है वो इस चौरी चौरा आंदोलन में दोनों लड़ाइयां एक साथ जुड़ी हुई हैं, सम्मान की लड़ाई और आर्थिक शोषण के खिलाफ की लड़ाई।
जी, सुभाष जी, एक तो हम चाहेंगे कि आप अपनी किताब का कवर पेज भी लोगों को दिखा दें, हमारे दर्शकों को, ताकि अ, ये मैं आप इसको, और हाँ, ये किताब है सुभाष जी की, और अगर आपको चौरी चौरा के इतिहास की हकीकत जाननी है, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए, और ये पेंगुइन ने प्रकाशित की है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इस किताब को हम बहुजन बुक्स पे भी अवेलेबल कराएँ अपने दर्शकों को। सुभाष जी, आपका आखिरी कमेंट इस पूरे मुद्दे पे? इसमें मेरा आखिरी कमेंट ये होगा, सिद्धार्थ जी ने बात कह दी, मैं उसमें इतना जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, ये सम्मान की स्थिति ये थी बहुजन की कि आप ये देखिए कि अंत में जब ये घटना हो जाती है तो कांग्रेस कमेटी के लोग जो है गुंडा कह रहे थे इन किसानों को, गुंडा। और स्वयं गांधी जी ने क्राइम ऑफ गोरखपुर और क्राइम ऑफ चौरा चौरी 2 आर्टिकल लिखे, और उसमें लिखा कि गुंडों का कृत्य है। ये सबसे बड़ा माने अपराध किया गया है बहुजन समाज के क्रांतिकारियों के साथ। जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ये बात सही है कि गांधी का नाम लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। गांधी का नाम उनके पास एक चमत्कार के रूप में, एक दैवी पुरुष के रूप में प्रचारित किया गया था। प्रचारित करने वाले लोग कौन थे, ये आप जानते हैं जी। उस प्रचार से जनता प्रभावित होती है, हुई थी, तब भी हुई थी, अनपढ़ लोग थे, प्रभावित हुए थे। यहाँ तक प्रभावित हुए थे कि वो जो गोलियां हवा में चली थी और कोई मरा नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि ये गोली पानी हो जा रही है गांधी जी के प्रताप से। ये उन्होंने कहा, उनकी यही समझ बन पा रही है। उनको यह उम्मीद थी कि इस घटना के बाद गांधी जी आएंगे, हमारी मदद करेंगे, कांग्रेस कमेटी हमारी मदद करेगी। किसी ने मदद नहीं किया। जंगलों में छिपे हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर पुलिस के सामने लाया गया। उन पर जो मुकदमा चला वो जेलों में सड़े लंबे समय तक। स्थानीय जो मुकदमा लड़ा गया है उसमें कई वकीलों के योगदान है जो लड़े हैं, लेकिन बस अंत में जब 1 साल बाद जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है, तब कांग्रेस की थोड़ी दिल पसीजता है, और मदन मोहन मालवीय हाई कोर्ट में बहस करते हैं, 6 दिन बहस करते हैं। तो ये एक बहुजन समाज के क्रांतिकारियों की जो उपेक्षा की गई पूरे भारतीय समाज द्वारा, जो कि उस समय जाहिर है कि ब्राह्मणवादी समाज था, जमींदारों का समाज था, उसने इस दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों की उपेक्षा की और उसको क्रांतिकारी नहीं बना। और सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने में आपने 1981 तक इंतजार किया। 81 में जाकर आपने जब इतनी लंबी मैंने आप सोचिए ना, 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका था, 60 साल, तब आप उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किए। वो भी कैसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये वो जब तक जिंदा रहे उनको आपने कुछ देने की बात कही तो ज्यादातर लोग मर चुके थे, और उनके परिजनों को आपने दिया नहीं। आपने ये कहा कि बेटे को मिलेगा, बहुतों के बेटा भी नहीं था, भगवान हरि की तो कोई औलाद नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 19 को फांसी पाए हुए लोगों में से 6 लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। ये बड़ा, आज भी नहीं मिला हुआ है। ये बड़ा दुखद है कि हमने उनके प्रति न तो उनकी साहित्यिक बताई लोगों को, न उनका सही इतिहास दर्ज है। ये आज भी वो पीड़ा बरकरार है और तब भी वो पीड़ा बरकरार है। जी, सुभाष जी, वो पीड़ा बरकरार है। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि हमेशा बहुजनों को 2 तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ती है, और वही जो इस चर्चा से निकल के आया है। और अपने दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि इस शताब्दी वर्ष में जब चौरी चौरा की घटना का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, और शताब्दी वर्ष है, तो उसमें सबकी जिम्मेदारी है, पूरे बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि इस तथ्य को, जो तथ्य सुभाष जी लेके आए हैं अपनी किताब में और जो उन्होंने इस चर्चा में रखा है, जो सिद्धार्थ जी ने इस चर्चा में रखा है, उस तथ्य को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें। और इस पूरे 1 साल में, शताब्दी वर्ष में, उस चर्चा, जो चौरी चौरा की घटना की सच्चाई है, जो बहुजनों ने सेक्रीफाइस किया, जो उसकी घटना का के पीछे असली वजह थी, वो सबके सामने आए। ये कहीं ना कहीं उन सभी वीर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो फांसी चढ़े, मारे गए, जेलों में बंद रहे, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और बेहतर जानने के लिए, बेहतर समझने के लिए सुभाष चंद्र जी की किताब है ही। आप ने वक्त दिया, आप दोनों ने, सुभाष जी, सिद्धार्थ जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय शुक्रिया सर जी।